संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए, भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है। शिशुपाल की कथा उठाकर लाई है। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रिया था क्या? भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहां का तो कंप्यूटर फेल हो जाए और वहां का कुछ नहीं हो। अरे यहां तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तू एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा, हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिसाब। किस चीज के? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो, और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा। मनवा तू चिंता करे किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करे मनवा चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की।
की बरसात की, सब पे कृपा है भोलेनाथ की। रिम झिम फुआरे बरसात की, बरसात की, ओ सब पे कृपा भोलेनाथ की। सब पे कृपा है भोलेनाथ की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की, ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। करता चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। आनंद से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से सावन की बेला रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई बेला सावन की रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। घर घर में पूजा भोलेनाथ की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। हाँ सब पे है कृपा भोलेनाथ की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का अनुमोदन कराए। आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे। ये चित्त वृत्ति में शिव समाया है। शंकर के भजन में, शिव के स्मरण में डूबे। देवराज ब्राह्मण है, प्रवृत्ति थोड़ी सी गलत हो गई। जन्म के समय पर लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या धरना है, कितनी श्वास लेना है, क्या करना है। शिशुपाल की गालियां तक गिनी गई थी कि इतनी रह गई है, तो क्या अपनी नहीं गिन रहा होगा ऊपर बैठकर? हिसाब का पक्का है, तुम ऊंचा नीचा कर सकते हो, वो नहीं करेगा बिल्कुल। फिर याद कर लो, एक माँ अपने बेटे को 100 रुपए लेकर भेजती है, जा सरफ की थैली लेकर आओ, 30 रुपए की आई है। माँ हिसाब लेगी कि नहीं लेगी? वापस आई गया, कितने की लाया बेटा? मम्मी 30 रुपए की, बाकी के पैसे ये रहे, ये 70 रुपए पकड़ो। जब वो
एक मां, एक घर का पिता अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का लेगा कि नीचे जाकर भजन कितना किया था, दान कितना करा, पुण्य कितना करा, स्मरण कितना करा, कितनी श्वास गवाई और कितनी श्वास में राम गुण गाई, पूछेगा, हर बार पूछेगा। बोल रे बेरू बोल, पूछेगा। फिर क्या कहोगे? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। फिर कहोगे भेजा था तो तूने भजन के लिए था, पर क्या करूं, जब जब भोजन करता था, जैसे ही 1 बजे भोजन किया, फिर तो 2 घंटा की तो नींद चाहिए, और ऊपर से ये सियोर वाला महाराज 1 बजे ही आ गया। अब रोज तो आस्था चैनल पर 2 बजे कथा आ रही थी और मालूम पड़े आज 1 बजे से आ गई। अब बताओ, इधर से खाने से निपटो, भोजन करके, ऊपर से ये टीवी नहीं देखो तो दिल नहीं माने। 2 दिन कथा नहीं हो, 1 दिन 2 दिन तो लोगों के ऐसे फोन आना चालू हो जाते हैं, ऐसे हमारा तो जिवड़ा नहीं लग रहा, हमारा तो मन नहीं लग रहा। अब तुम्हारे जिवड़ा के चक्कर में गला का करें, ये तो बताओ। और तुम तो कह दो हमारे तो मन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें। वो तो आस्था चैनल वालों का भला हो, जो 1 दिन बीच में भी गैप हो गया तो पुरानी कथा लगा दी, पर लगा दी उनने कि इनका जिवड़ा लग जाए। हो चित्तवृत्ति भगवान ने जोड़ी, माना भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है वो उसके हाथ में, कितना धन दिया है ये उसके हाथ में, कितनी संपदा दी है ये उसके हाथ में। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो भजन करता, स्मरण करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, नाम स्मरण में डूबा रहता, पर वो नहीं डूबा, वो चोरी में लगा रहा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण का छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्मा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। वो पैंट शर्ट भी पहन रहा है ना, है तो ब्राह्मण ना। वो धोती कुर्ता भी पहन रहा है तो है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। अब कई लोग कहते थे महाराज वो ऐसा होकर ऐसा कर, वो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। तुम ये देवराज नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर अगर चोरी कर रहा है तो इसके लिए कथा तो वर्णन कर दी कि उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। आप तो अच्छा कर्म करते चलो। जो मिला है शरीर, इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर चलो। उसने बेकार कर्म करा तो उसकी निंदा नहीं होना, उसने अच्छा कर्म करा, ठीक है, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, पर निंदा का पद। देवराज नाम का ब्राह्मण धन लेकर गया, शिव मंदिर के अंदर बैठ गया, शंकर के मंदिर में अंदर बैठकर उसको तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। एक बात बहुत सुंदर कही गरुड़ पुराण के अंदर, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है ना, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तब उसको उसका किया गया पूर्व का कर्म याद आता है, तब उसको पूर्व का कर्म याद आता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे शरीर को इतना रोग, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये दुख आ गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये तकलीफ आ गई। एक माताजी कल मिलने आई थी, एक कोरोना महामारी में उनके पति शांत हो गए, रो रही थी, गुरुदेव कौन सा कर्म करा मैंने, कौन सा कर्म, जो ये दुख देखना पड़ रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र ही यहीं से चालू हुआ है कि चंचुला का पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और चंचुला शिव पुराण की कथा का स्मरण कर। चंचुला ने ये नहीं पूछा भगवान के आगे, तुमरुका जी के सामने जाकर चंचुला देवी ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो पति चले गया, नहीं। चंचुला देवी ने इतना जरूर पूछा कि पति अगर चले गया है तो मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन भी सवरे और मेरा जीवन भी सवरे, मेरा जीवन भी सवरे। और जैसे ये माता पूछ के गई, ऐसे ही जिस दिन कथा का समापन हुआ था ना, 11 तारीख को कथा समापन हुई थी, तो शाम के एक भैया ने आके मिले, लगभग उनकी उम्र होगी 65-70 साल का होगा, 65 साल का भैया। तो वो आके बोले हमें गुरुजी से मिलना है। हमने कभी इतना जिद कर रहा है, मिला, क्या हो गया बताओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बड़े दुखी। हमने कहा क्या दुख आ गया तुमको, बोलो। बस दुख ये हो गया कि हमारी पहली पत्नी मर गई थी तो हमने दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी का लड़का है, दूसरी शादी करी उसकी लड़की है। अब हमारी दूसरी पत्नी मर गई है, हम बड़े दुखी हैं। तुमने क्या चाहते हो? अब हमारा मन है कि हम एक शादी और कर लें। अभी उम्र हो रही 70 की, लोग ऊपर बढ़ने की जगह नीचे घट रहे हो। हमने कहा अगर चली गई, शांत हो गई, उसके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करिए, और कुछ संसार सागर में आकर भगवान का इतना भजन कर लो कि जो गई हैं दो, तुम्हारे भजन के द्वारा उनको भगवान मोक्ष प्रदान कर दे और उनकी शरणागति दे दे, वो करने का प्रयास करें। वो चली गई। अब हम मना नहीं है, तुम्हारे पास में अगर जमीन जायदाद है, गाड़ी बंगला है, खूब धन है, तो मिलना में तो कई देरी लगे, तो कई मिल जावे, परंतु दिक्कत इतनी सी है, बस उसका स्मरण करिएगा। जितना बचाया, जितना रह गया, अब उस शिव को दे दो, आप शंकर को समर्पित कर दो, आप राम को, कृष्ण को, भगवान की भक्ति को समर्पित कर दीजिए, आप उसका स्मरण में लग जाइए। चंचुला देवी ने एक बार नहीं कहा शंकर भगवान के सामने, एक बार नहीं कहा पार्वती जी के सामने, एक बार नहीं कहा तुमरुका जी के सामने कि मेरा दोष क्या है। दोष क्या, आए हो सो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी श्वासें पूरी हो गई, ये जरूरी नहीं कि ये पहले गया कि वो बाद में गया। श्वास जिसकी पूरी हो गई, जितना लिखा कर लाए हो उतने ही मिलना। कई घर में तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं और बच्चे चले गए, तो ये जितनी लिखी ललाट पर उसे कोई नहीं टाल सका। बस इतना जरूर है कि शिव का भजन करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव स्मरण करा है, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो यह जरूर है कि अगर सामने काल भी आ गया तो महाकाल उसको काट कर भगा सकता है, यह पक्का है। अगर काल सामने है और महाकाल का स्मरण कर रहे हो, महाकाल का अगर अनुमोदन कर रहे हो, महाकाल की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो काल क्या करेगा महाराज? वो एक लाइन ये लोग बोलते हैं ना, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महा। शिव के आगे काल क्या करने वाला? काल अधिपति तो स्वयं महाकाल है। इसी व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी घड़ी बेकार चले, समय बेकार चले, तुम्हारा काल बेकार चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा, कहीं मत जाना, महाकाल के पास पहुंच जाओ, शिव के पास पहुंच जाओ, शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की भक्ति में डूब जाओ, समय ठीक। घड़ी बिगड़े तो घड़ी की दुकान पे जाना रे दादा, कपड़े की दुकान पे मत जाना, उसके पास में औजार नहीं है घड़ी के। सुनार की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी के औजार नहीं है। किराना की दुकान पे भी मत जाना, वो कहते तो यहीं बेच जा। लोहा लंगड़ की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाओ। तो घड़ी बनाई किसने? शंकर ने। काल किसने बनाया? शिव ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसने बनाया? शिव ने। शिव महापुराण में लिखा, विदेश्वर संहिता में, सब शिव ने। वार, तिथि, पल, घड़ी, मुहूर्त, समय सब शंकर ने बनाया।
सब शिव का। तो जिस कंपनी से निकल के घड़ी आई उसी कंपनी में भेज दो, सुधर जाएगी। बस शिव के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर कह दो बाबा समय अच्छा नहीं चल रहा। समय बड़ा विचित्र है बाबा। शंभो, जीवन में तूने जो समय दिया है ना, ये बड़ा अनमोल है। जब समय अपना होता है तो सारी दुनिया अपनी होती है। जब समय पराया हो जाता है तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते। समय बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। दो तरह के दानी होते हैं, समझना बहुत सुंदर बात है। शायद आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम। विष्णु पुराण का संवाद दृष्टांत सागर का, दृष्टांत सागर का एक संवाद है। दो तरह के दानी होते हैं। एक अपने दरवाजे पर इतना बड़ा भगोना लेकर बैठता है, खूब देता है, लो साहब लो साहब लो साहब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब। एक दानी दिए जा रहा है अपने दरवाजे से, और एक दानी और होता है दरवाजे से देता जरूर है पर दो बात कहकर भेजता है। कब तक मांगोगे, कितनी जगह हाथ फैलाओगे, शरीर अच्छा दिया है ना भगवान ने, चलो मेरे साथ भोजन कर लो अच्छे से और चलो मेरे साथ इसकी दुकान पर काम करो, 5,000 महीने मिलेंगे। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ कंपनी में काम करिए। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ मैं सब्जी की दुकान लगवा देता हूं, कल आकर देखूंगा हिसाब सही है कि नहीं। थोड़े से मैं केले दिला देता हूं, फल दिला देता हूं, यहां बैठ के डलिया में लेके बेचो, चलो मेरे साथ। दो तरह के दानी होते हैं, एक अपने दरवाजे से भर भर कर दे रहा है और एक देने के साथ में भोजन करा रहा है और भोजन कराकर साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कब तक मांगेगा, कब तक हाथ फैलाएगा, कर्म कर, और कर्म करेगा तो फल वो देव अधिदेव महादेव देगा। दो तरह के होते हैं, दो तरह। दृष्टांत सागर कहता है जो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, तो तुम उसको केवल मक्कार बना रहे हो, तुम उसको कमाना नहीं सिखा रहे हो। पर देने के साथ में भरपेट भोजन कराने के बाद उसको अगर कह रहे हो कि चल ये काम कर, चल इस दुकान में काम कर, चल ऐसा कर्म कर, उसको तुम जीने की एक राह दे रहे हो, फिर वो मांगेगा नहीं, फिर वो मांगेगा नहीं। ध्यान रखिए, फिर मांगने वाला नहीं है महाराज, फिर उसके मांगने का काम समाप्त। फिर वो क्या करेगा, उसको अगर राह मिल गई, उसने अगर स्मरण कर लिया, उसके जीवन में यह बात उतर गई, फिर वो नहीं मांगेगा। फिर क्या करेगा, मेहनत। केवल मेहनत, और मेहनत कर कर जो कमाएगा फल लाएगा, उसका एक आनंद दूसरा हो जाएगा। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। कौन मिले? सुख तत्व अगर आपके पास में है तो बहुत सारे। समय आपका है तो दुनिया आपकी है, समय पराया हो गया तो अपने भी पराये हो गए, केवल आप अकेले रह जाओगे, अकेले। फिर वही बात आ गई, सुख का भोग सब भोगेंगे, दुख का भोग तुझे अकेले ही कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अकेले। अब जैसे देवराज शिव मंदिर से निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया, उसको मालूम नहीं था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, वो तो निकल कर जा रहा था। बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस देवराज पर हो गई थी,
इस कारण उसके जो प्राण छूटे थे तो शिव मिल गए, शंकर नंदी लेकर उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे, शंकर नंदी पर चढ़ा हुआ, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया हुआ, सिर से गंगा की धार बह रही थी, नयन विशाल, तृतीय नेत्र भाल, मस्तक चंद्रमा, गले मुंडमाल। बड़ा सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बड़ा सुंदर स्वरूप बना है, बड़ा नंदी रुका देवराज के सामने। देवराज पहचान नहीं पा रहा कि शिव लेने आया। मैंने तो कहीं ये सब पुण्य करा नहीं। कभी कभी अचानक, अनायास, अचानक, तुम सोचे भी नहीं थे, विचार भी नहीं करा था तुमने, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा काम तुम्हारे सामने हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाओगे ये हो कैसे गया। छोड़ दिया था हमने तो, आस ही निकाल दी थी, आस ही छूट गई थी, फिर हुआ कैसे। इससे पहले वाली कथा में छठे दिन कहा था, आप कथा संभालो, भगवान आपका काम संभालेगा, घर संभालेगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो जाओ। तुम तो, वो कहती है ना, जो घर में भोजन वगैरह बनाती है ना माताएं, तो वो कह देती हैं तुम जाओ आंटी जी, आप जाओ, आप तो एंजॉय करो, माता पूजन का, शादी का एंजॉय करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तो भगवान भी कहता है तू जा, कथा संभाल, तू भगवान का भजन कर, स्मरण कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, बाकी का काम मेरा, मैं संभाल लूंगा, जा तू तो जा। दृष्टांत सागर का एक बहुत सुंदर संवाद है। एक ब्राह्मणी थी जिसका पति घर में नहीं था, केवल एक बच्चा छोटा सा 6 वर्ष का बालक उसके साथ में रहता था। और उसके पति ने उसको एक बात जरूर कही थी कि मान लो जीवन है तुम्हारा और हमारा, अगर मान लो हम पहले चले गए, तुम पहले चले गए, किसी का भरोसा नहीं, पर एक बात याद रखना, दुनिया का सब व्यक्ति चले जाता है, शरीर सबके छूट जाते हैं। पति ने अपनी पत्नी से कहा था सब अपने अपने धाम में चले जाएंगे, राम जी महाराज सरयू जी में जाएंगे, भगवान कृष्ण द्वारका में उनके चरणों में बाण लगेगा, सब चले जाएंगे, पर शंकर कहीं नहीं जाएगा, इस भूमंडल का देव है, देव अधिदेव महादेव है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना, तो पत्नी से पति ने कहा एक काम करना, घर का बड़ा वही है, घर का बुजुर्ग वही है, तू कहीं पे भी जाए पर उनके बोल के जाना कि मैं जा रही हूं। अब इसने तो मन में सोचा कि पति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो अपन इनके एक काम करें, ससुर बना ले। अब भगवान भी मन में सोचे इतनी बहुओं तो पहले से घर में और बची थी, ये ससुर बना ली। उसने सिर पे पल्लू वल्लू लिया और जब कहीं जाए तो बोल के जाए, ससुरा जी। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्तेदारी बनाइए, भगवान से कोई संबंध बनाइए, एक रिश्तेदारी, एक संबंध। अब ये घर से कहीं जाए तो कह के जाए, ससुरा जी, भोलेनाथ जी, आए शंभू जी, मन में विचार करती करती जाए। अब नाम तो लेती नहीं थी शंकर जी का, बोलती भी नहीं थी शंभू शंकर, क्योंकि ससुर का नाम कौन ले। ये भी एक बार हुआ, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको दहिया बिलोने के लिए भेज दिया कि बेटा ये दही रखा है और तू बिलो ले। अब उसने दहिया बिलोया, नहीं थी, इतना घूंघट करके दही बिलो रही थी, और जैसे ही बिलोया उसमें मक्खन आ गया। मक्खन आया तो चिल्लाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा मक्खन आ गया। सास तो चोटी बांध के गुस्सा में आके एक धर के बोली, कल की आई और ससुर का नाम लेती है।
जीवान खींच लूंगी तेरे आज के बाद अगर तूने ससुर का नाम लिया तो। अब इसके क्या मालूम था कि ससुरा का नाम मक्खन है, इसके क्या मालूम? तेरी जीवान खींच लूंगी अगर आज के बाद लिया तो। नहीं लो। अब 15-20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, फिर मलाई इकट्ठी हो गई, फिर दूध दही इकट्ठा हो गया, फिर इसने कहा सास जा दैया बिलो ले, फिर दैया बिलो ने बैठी, दैया बिलो ने बैठी, फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्लाई सासू जी सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा ससुरा हंडी में आ गया। अब बोले तो बोले क्या? अब नाम ले नहीं सकती और ले तो फिर पिटे, तो इससे अच्छा ससुरा हंडी में पड़ा। अब ये भी बहू, अब इसमें भगवान को